अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम मलिक 121 प्रॉपर्टी से और आप देख रहे हैं जी 121 प्रॉपर्टी का यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप डीएचए में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसको अपने नाम पे किस तरह से ट्रांसफर करवा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाते वक्त आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आपके लिए सबसे जरूरी है। हम आपको डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में गाइड करेंगे। इसमें जो टोटल स्टेप है वो 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है जी वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड स्टेप है नो डिमांड सर्टिफिकेट जिसे हम एनडीसी बोलते हैं, और थर्ड स्टेप है जी ड्यूज क्लियरेंस। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब मैं आपको नंबर 1 बताता हूँ जी, वेरिफिकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, डीएचए में प्लॉट हो, घर हो या कोई भी बिल्डिंग हो। उसके लिए आप सबसे पहले टोकन करते हैं सेलर को लमसम अमाउंट का एज ए कंडीशनल टोकन। वो उससे हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, अलॉटमेंट लेटर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनर की सीएनआईसी की कॉपी, और एक फॉर्म होता है डीएचए से जो हमें रिसीव होता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी का फॉर्म है, वो हम सेलर से साइन करवा लेते हैं। इसकी कुछ फीस होती है जो डीएचए वाउचर निकाल के देता है 2500 की, वो हम पे करके साल लगा के और सारी डिटेल फिल करके सेलर की और जो आपका ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड डीलर होगा जो आपने हायर किया होगा उसकी डिटेल फिल होती है। वो फिल करने के बाद हम डीएचए में सबमिट करवाते हैं। अप्लाई करने के 24 आवर्स के बाद आपको डीएचए से वो वेरिफिकेशन रिसीव हो जाती है। इंपॉर्टेंट स्टेप ये इस वजह से है कि जो वेरिफिकेशन हमें डीएचए से मिलती है आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, इस पे किसी किस्म का लोन नहीं है या इस पे किसी भी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है। वेरिफिकेशन मिलने के बाद हम जो सेलर है उसको हैवी टोकन करते हैं या बयाना करते हैं एज अ कंफर्म डील। वो करने के बाद एक डीएचए में प्रोसेस स्टार्ट होता है एनडीसी का, नो डिमांड सर्टिफिकेट का। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जी, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, ओनर सीएनआईसी कॉपी। अगर ये नॉन पोजेशन प्लॉट है तो इसके साथ एनडीसी फॉर्म साइन करके तो हम डीएचए में अप्लाई कर देते हैं। अगर ये पोजेशन है तो इसके साथ साइड प्लान भी अप्लाई होता है, उसके भी 2 फॉर्म्स होते हैं, वो सेलर साइन करके तो साथ अप्लाई कर देते हैं। उसके जी जो पोजेशन प्लॉट है वो तकरीबन 12 to 13 वर्किंग डेज में हमें डीएचए ड्यूज दे देता है। अब जो नंबर 3 पॉइंट था हमारा ड्यूज क्लियरेंस का। ड्यूज क्लियरेंस ये होती है कि सेलर की तरफ से जो कोई भी उसके पेंडिंग ड्यूज हो, लाइक डेवलपमेंट चार्जेस या कोई फाइन वगैरह जो सेलर की तरफ पेंडिंग है, वो डीएचए निकाल देता है जी, आप इसको पे करें और देन हम आपके जो सेकंड बायर है हम उसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर कर देंगे। वो ऑन द टाइम सेलर रिक्वायर्ड कर लेता है जी, आप मेरे बिहाफ पे जमा करवा दें मेरे ड्यूज, और जो हमारी टोटल पेमेंट है उसमें से आप डिडक्ट कर लीजिएगा। उसमें भी कोई किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, आप जमा करवा सकते हैं उसके बिहाफ पे, बिकॉज आपकी डील उससे डन हुई है। हम वो जमा करवाते हैं और एक ट्रांसफर फीस का वाउचर होता है, परचेजर जो पे करता है। वो उसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है प्रॉपर्टी के साइज पे कि आप किस किस्म की प्रॉपर्टी डीएचए में खरीद रहे हैं। ये दोनों चीजें पे करके डीएचए में आप जमा करवाते हैं। डीएचए आपको 2 से 3 वर्किंग डेज का टाइम दे देता है कि आप 2 से 3 दिन में सेलर और परचेजर दोनों पार्टीज इधर आ जाए हमारे पास, हम आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। इन 3 दिन के पीरियड्स में आपने अपने टैक्सेस जमा करवाने होते हैं जो कि एफबीआर के टैक्सेस हैं, जिसे हम सेलर के टैक्स को बोलते हैं गेन टैक्स, और जिसकी क्लॉज है 236C, और परचेजर के टैक्स को बोलते हैं हम एडवांस टैक्स, जिसकी क्लॉज है जी 236K। ये पे करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं डीएचए को टैक्सेस के आप साथ लेके आए ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ये टैक्स वेरीफाई करने के बाद डीएचए सेलर परचेजर को सामने बैठा के, डीएचए का ऑथराइज्ड बंदा होता है ट्रांसफर ऑफिसर, आप उसके सामने बैठ के अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लेते हैं। यह है डीएचए की ट्रांसफर तक का प्रोसेस। उसके बाद पेमेंट प्लान का जो आपका प्रोसेस है, आप डीएचए के हॉल में बैठ के आप अपने दोनों पार्टीज अपनी पेमेंट्स क्लियर कर सकते हैं। सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है आफ्टर पेमेंट का, वो है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आपको सेलर देता है आफ्टर पेमेंट। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसके बगैर आप अपने जो नेक्स्ट फर्दर
डॉक्यूमेंटेशन है आप डीएचए में सबमिट नहीं करवा सकते। आफ्टर ट्रांसफर के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको कवरिंग लेटर, मेंबरशिप फॉर्म जो आपके नाम से फिल होके डीएचए में सबमिट करवाया होता है, और नंबर 3 स्टैम्प ड्यूटी जो कि गवर्नमेंट टैक्सेस में ही शामिल होती है, वो आप जमा करवाते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके आप डीएचए में सबमिट करवाते हैं। फिर फर्दर आपके नाम का लेटर डीएचए टाइप करके आपको विद इन 30 डेज रेडी करके दे देता है। ये जो मैंने आपको मालूमात दी हैं आपको डीएचए में यूजफुल होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के ट्रांसफ़र प्रोसेस के किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम डीएचए में पिछले 8 से 10 साल से इस मार्केट को सर्वाइव कर रहे हैं। आप किसी भी किस्म की बाइंग, सेलिंग और अपने प्लॉट की असेसमेंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल होगा, और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।